एलिवेटर गेम। एक हॉस्टल में 3 दोस्त रहते थे, जो, फ्रैंक और बटलर। तीनों रूममेट्स थे। इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा डरपोक था। जब ये तीनों कोई हॉरर मूवी देखते तो जो डर के मारे कांपने लगता। बटलर, देख इसका शरीर कांप रहा है। तुझे नहीं पता क्या ये कितना डरपोक है? मैं डरपोक नहीं हूँ। अच्छा, तो तू कांप क्यों रहा है? मैं कहाँ कांप रहा हूँ? फ्रैंक, लगता है हमारा डरपोक अब जरा भी नहीं डरता। ऐसी बात है क्या? हाँ, तो चलो तीनों एलिवेटर गेम खेलते हैं। वही भूतिया एलिवेटर गेम ना? भूतिया? क्यों, डर लग रहा है? नहीं नहीं, मैं नहीं डरता। अच्छा फ्रैंक, ये गेम कैसे खेलते हैं? सिंपल है। रात के 3 बजे के बाद हम में से किसी एक को फर्स्ट फ्लोर पे से लिफ्ट में सवार होना है। उसे 4th फ्लोर का बटन दबाना है, फिर 2nd फ्लोर का, फिर 5th फ्लोर का, फिर वापस 2nd फ्लोर का, और फिर 10th फ्लोर का, और बस लास्ट में वापस 1st फ्लोर पर आना है। इसमें भूतिया क्या है? जब इंसान 5th फ्लोर से 10th फ्लोर पर जाता है ना, उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। और 10th फ्लोर तो दूसरी दुनिया का दरवाजा होता है। वहाँ कोई भूत लिफ्ट में आता है। इन सब से बचकर कोई 1st फ्लोर पे वापस आ जाए तो वो हिम्मत वाला होता है। फ्रैंक, सच में क्या आवाजें और भूत आते हैं? जिन लोगों ने ये गेम खेला है उन सभी को कुछ न कुछ आवाजें सुनाई दी हैं। और वो भूत, क्या वो लोगों को मार देता है? वो भूत है, कोई सेंटा नहीं है कि लोगों को गिफ्ट देगा। ऑब्वियसली वो लोगों को मार देगा। और एक तरीका है उस भूत से बचने का। क्या? जब भी वो भूत लिफ्ट में एंटर करे, ना उसकी तरफ देखो, ना ही उसकी बातों पर ध्यान दो। अगर तुम 1st फ्लोर पहुंचने तक उसे इग्नोर करोगे तो वो अपने आप गायब हो जाएगा और तुम बच जाओगे। ये गेम तो बहुत ही डरावना लग रहा है फ्रैंक। डरावना तो है, और मैंने भी इस गेम के बारे में बहुत कहानियां सुनी हैं। तो चलो आज रात ही ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगा और फिर बटलर, और फिर तुम्हारी बारी है जो को ना चाहते हुए भी हामी भरनी पड़ी। वो अपने दोस्तों के सामने अपना डर नहीं दिखाना चाहता था। फ्रैंक को ये एलिवेटर गेम बस एक मजाक लग रहा था। बटलर ने कई कहानियां सुनी थी तो उसे पता था कि इस गेम में कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर है। वो तीनों रात के 3 बजने का इंतजार करने लगे। जब घड़ी में 3 बजे फ्रैंक खड़ा हो गया। आवर टाइम स्टार्ट नाउ। ऑर्डर याद रखना, 1st, 4th, 2nd, 5th, 2nd, 10th और लास्ट में 1st। चलो मैं जाता हूँ। अगर जिंदा रहा तो वापस मिलूंगा। अलविदा मेरे दोस्तों। फ्रैंक रूम से बाहर निकल गया और जो परेशान हो गया। फ्रैंक 1st फ्लोर पे पहुंचा। उसने लिफ्ट का बटन दबाया। जब लिफ्ट का दरवाजा खुला, वो लिफ्ट में सवार हो गया और फिर उसने 4th फ्लोर पे क्लिक किया। मेरे दोस्त इस पित्ती सी गेम से डर रहे हैं। दोनों बेवकूफ हैं। लिफ्ट का दरवाजा 4th फ्लोर पे खुला और फिर फ्रैंक ने 2nd फ्लोर के बटन पे क्लिक किया। वो 2nd फ्लोर पहुंचा। उसने 5th फ्लोर दबाया और वेट करने लगा। जब वो 5th फ्लोर पहुंचा, तब एक बूढ़ी औरत लिफ्ट में आई और उसने खुद 2nd फ्लोर दबाया। मुझे भी 2nd फ्लोर पे ही जाना है। जैसे ही लिफ्ट 2nd फ्लोर पर पहुंची और वो बूढ़ी औरत लिफ्ट से बाहर निकली, फ्रैंक ने 10th फ्लोर का बटन क्लिक किया। वो जल्द ही 10th फ्लोर पर पहुंचा। 10th फ्लोर नॉर्मल फ्लोर था। अरे, दूसरी दुनिया का दरवाजा कहाँ है? बहुत ही वाहियात गेम है। सिर्फ उल्लू बनाने के लिए ही है शायद। फ्रैंक ने 1st फ्लोर का बटन प्रेस किया और वो फिर से लिफ्ट से बाहर निकल गया। वो अपने दोस्तों के पास गया। मुझे तो कुछ नहीं हुआ। लगता नहीं कि कोई भूत होता है। तू लिफ्ट में अकेला था? हाँ, ऑलमोस्ट। बस एक बार एक बूढ़ी औरत चढ़ी थी जो 2nd फ्लोर पे ही उतर गई। इसीलिए तुझे कुछ नहीं हुआ? मतलब? जितनी कहानियां मैंने पढ़ी हैं, सभी में अगर आप लिफ्ट में अकेले हो तभी दूसरी दुनिया का दरवाजा आपके लिए खुलता है। तो ये पहले बताने का था ना। अब मेरा टर्न हो गया, अब तू जा। ठीक है, मैं जाता हूँ। अब बटलर 1st फ्लोर पे पहुंचा। वो लिफ्ट के अंदर आया और उसने 4th फ्लोर का बटन प्रेस किया। 4th फ्लोर पे दरवाजा खुला और बंद हो गया। फिर बटलर ने 2nd फ्लोर का बटन दबाया। जब लिफ्ट 2nd फ्लोर पे पहुंची तो फिर से वही बूढ़ी औरत लिफ्ट में घुसी और उसने 5th फ्लोर का बटन दबाया। यार, इस बूढ़ी औरत को भी अभी आना था। जब बूढ़ी औरत 5th फ्लोर पे बाहर आई तो बटलर ने 2nd फ्लोर का बटन दबाया।
कम से कम मैं गेम पूरा करता हूँ। फिर बटलर सेकंड फ्लोर से 10th फ्लोर गया। 10th फ्लोर भी बाकी फ्लोर्स की तरह नॉर्मल था और फिर बटलर फर्स्ट फ्लोर पर वापस आ गया। बटलर भी अपने दोस्तों के पास गया। अरे वाह, तुझे भी कुछ नहीं हुआ। वो बूढ़ी औरत मेरी लिफ्ट में भी घुस गई थी। लगता है उस बूढ़ी औरत का स्क्रू ढीला है जो इतनी रात को ऊपर नीचे कर रही है। खैर छोड़ो, अब जो की बारी है। इन दोनों की बकवास से जो को लगने लगा था कि शायद एलिवेटर गेम काल्पनिक हो, इसलिए वो तुरंत तैयार हो गया। हाँ, अब मेरी टर्न। जो फर्स्ट फ्लोर पर गया और उसने लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट खुली, जो अंदर आया। जो ने 4th फ्लोर का बटन दबाया। जब लिफ्ट 4th फ्लोर पे खुली तो जो बाहर झांक कर देखने लगा। यहाँ तो कोई नहीं है, बिल्कुल सुनसान। दरवाजा बंद हुआ और फिर जो ने 2nd फ्लोर का बटन दबाया। वो 2nd फ्लोर पे पहुंचा और वापस झांक कर देखने लगा। जो ने फिर 5th फ्लोर का बटन दबाया। वो फिर से झांकने लगा। अगली बार उसने 2nd फ्लोर का बटन दबाया और अब जो को कोई आहट सुनाई दी। वो ध्यान से सुनने लगा। मेरा वहम होगा, यहाँ कोई नहीं है। इतनी रात हो गई है, सब सो रहे होंगे। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और जो ने 10th फ्लोर का बटन दबाया। अब जो को हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। उसे अब डर लगने लगा था। लिफ्ट 10th फ्लोर पे पहुंची और एक औरत लिफ्ट में घुसी। जो को याद आया कि वो औरत एक भूत हो सकती है। मुझे इस औरत को नहीं देखना है, ना इसकी बात सुननी है। जो अपने आप को ये बात समझा ही रहा था कि वो औरत जो से मदद मांगने लगी। प्लीज प्लीज हेल्प मी। मेरे हस्बैंड ने ज्यादा शराब पी रखी है और उन्होंने मुझे पीटा है। प्लीज प्लीज मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ दो प्लीज। उस औरत की आवाज जो के कानों तक पहुंच रही थी, पर जो ने अपनी गर्दन झुका रखी थी। जो को उस औरत के बस पैर दिख रहे थे। वो औरत रोने लगी। रोना सुनकर जो को लगा शायद उस औरत को सच में मदद की जरूरत थी, लेकिन जो ये भूल गया था कि वो एक बॉयज हॉस्टल में था और वहाँ कोई औरत नहीं रहती। जैसे ही जो ने अपनी गर्दन उठाई, उस भूतिया औरत का रोना हंसने में बदल गया और बस लिफ्ट में जो की चीख गूंज रही थी। जो की चीख सुनकर उसके दोस्त दौड़ते हुए लिफ्ट तक पहुँचे और जब फर्स्ट फ्लोर पे लिफ्ट खुली तो उसमें जो की लाश थी। फ्रैंक और बटलर दोनों सदमे में थे। उनका मजाकिया खेल उन पर ही भारी पड़ गया था। एलिवेटर गेम ने उनके दोस्त जो की जान ले ली थी।